अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद-ओ-सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप देख रहे हैं नाज़मीन स्टिचिंग एंड यूनिक आइडियाज़। आज मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है। मैं बेसिक स्टिचिंग कोर्स का जो है वो आगाज़ करने जा रही हूँ। आज मेरी ये स्टिचिंग की फर्स्ट क्लास है। तो बेसिक स्टिचिंग सीखने के लिए जिन चीज़ों की हमें फ़िलहाल ज़रूरत है ड्राफ्टिंग के लिए, उनमें एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास। जो चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँ साथ साथ वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएं। एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, एक आपके पास रेज़र होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, शार्पनर, ब्राउन पेपर ना भी हो, अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई न्यूज़पेपर घर में पड़ा हुआ है वो आप ले लें। कोई भी अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो आप कोई रफ कॉपी, कोई नोटबुक ऐसी रफ पड़ी हुई है उसके पेजेस ले सकते हैं। इसके अलावा मार्कर और छोटी कैंची। मेरे पास छोटी कैंची नहीं थी तो मैंने इसलिए बड़ी ले ली है। आपने छोटी ही लेनी है, इसलिए आपके लिए ईजी रहेगा। तो अगर छोटी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बड़ी कैंची से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टिचिंग जो है डायरेक्ट कपड़े पे सीखना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। बेसिक चीज़ें हमेशा जब हम स्टार्ट लेते हैं तो स्टिचिंग के लिए, तो बेसिक चीज़ें जो है वो हमेशा हमें किसी भी किस्म के पेपर पे हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मेरी ये क्लास जो है वो उन बिगनर्स के लिए है जो बिल्कुल भी स्टिचिंग के हवाले से कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमने कैंची को मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स में इसको चलाना होता है, तो इसको कैसे सीधा चलाएं। तो सबसे पहले आप एक पेपर ले लें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, न्यूज़पेपर ले लें, कॉपी का कोई रफ पेज ले लें, या ब्राउन पेपर है जैसा कि मेरे पास, आप उस तरह के ले लें। आप उसके ऊपर लाइंस लगाएंगे। आप पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि जो मतलब उसमें प्रैक्टिस में कोई मिस्टेक्स होती हैं, कुछ होती हैं, इससे ये होता है कि आप इसको पेंसिल का यूज़ करेंगी तो उसको रेज कर सकेंगी। तो मैं मार्कर यूज़ करूँगी, क्योंकि ताकि मैं चाहती हूँ कि आपको आसानी से हर चीज़ कैमरे में क्लियर नज़र आए, ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें। तो हम स्केल, फिलहाल जो है हम स्केल से भी हम सीधी लाइंस लगा लेंगे। स्केल से हम सीधी लाइन लगाएंगे, हम जिग जैग में कुछ लाइंस लगा लेंगे। राउंड में और कोन में हम इस तरह की, क्योंकि कटिंग के लिए हमेशा इस तरह की शेप स्ट्रेट में कटिंग करना पड़ती है, राउंड में इस तरह करना होता है, जिग जैग में इस तरह कटिंग करनी होती है। तो इसको इनको कटिंग करना कैंची के साथ इजी रह जाता है। तो आप घर में फ्री बैठी हैं, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, किसी भी किस्म का आप पेपर लें, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की लाइंस लगा के आप इसकी कटिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको स्ट्रेट कटिंग कैसे करेंगे। लाइंस के ऊपर फिलहाल आप ड्राफ्टिंग करके, किसी भी किस्म का कोई भी पेपर लेके उसके ऊपर ड्राफ्टिंग करें। ड्राफ्टिंग करके आप उसके ऊपर कैंची चलाने की प्रैक्टिस करें। अब मेरे पास थोड़ी सी बड़ी कैंची है, इसलिए थोड़ा सा पेपर को कटिंग करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। छोटी कैंची से आपके लिए इजी रहेगा। ये देखें, इस तरह आप
बार बार इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें, आपको कैंची चलाना बहुत ही ईजी लगना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज़ है वो सीखने से नहीं आती जब तक हम उसकी प्रैक्टिस ना करें। कोई भी चीज़ है हम उसको मुसलसल प्रैक्टिस से हम उसको परफेक्ट बना सकते हैं और वो परफेक्शन की तरफ बढ़ जाती है। ये देखें कितनी आसानी से ड्राफ्टिंग की वजह से इसके ऊपर मैंने कटिंग कर ली। ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है आप बार बार इस पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस मजीद जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो आज की प्रैक्टिस हमारी पेपर पे थी कि पेपर के ऊपर हमने कैंची को चलाने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास जो है मेरी वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि फैब्रिक के ऊपर कैंची को किस तरह चलाना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।